15 दिन, 544 लाशें, 10,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां और अब फांसी। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये ईरान के अंदर चल रही एक खामोश जंग की कहानी है। सवाल ये नहीं है कि प्रोटेस्ट हो रहा है, सवाल ये है क्या ईरान एक रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि जो सच है वो मीडिया हेडलाइन से काफ़ी ज़्यादा डार्क है। ईरान जहां लोग सिर्फ महंगाई के खिलाफ निकले थे, आज वो सिस्टम के खिलाफ खड़े हैं। सीएनएन के मुताबिक तेहरान की हॉस्पिटल के बाहर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। लोग अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटेस्ट शुरू हुआ, करेंसी कोलैप्स, इन्फ्लेशन, बेसिक चीजों की कमी, लेकिन धीरे धीरे प्रोटेस्ट बदल गया। खामनेई डाउन, क्लेरिक्स क्विट पावर। ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रोटेस्ट नहीं रहा, ये बन गया डायरेक्ट चैलेंज टू ईरान सुप्रीम लीडर। To all people of the world, in less than 5 days, more than 12,000 people have been killed in Iran. This is the genocide. This is the crime against the humanity. My name is Marzi Adinezadeh. My brother, Abul Fazl Adinezadeh, was murdered by the regime during Women Life Freedom Uprising. My name is Shireen Asadullahi. For years, my family has been in prison and sentenced to heavy prison terms by this brutal regime. They have shut down the internet. They are silencing our voices. My people, Iranian people, is shouting end this criminal regime. Please be the voice of my country, Iran. The regime answer is bullets, gunfire, and our military doesn't protect our people. And today, the people are calling for Crown Prince Reza Pahlavi as a leader in this historic moment. People around the world, please stand with my people and use every way you can and demand that your government support us, please. इस प्रोटेस्ट का सबसे भयानक चैप्टर, इरफान सोतलानी 26 साल का एक युवा, उसका क्राइम क्या था प्रोटेस्ट में शामिल होना। ईरान सरकार ने उस पर चार्ज लगाया अल्लाह के खिलाफ जंग, और ईरान में इसका मतलब होता है एक ही सजा, डेथ, मौत। न प्रॉपर लॉयर, न फेयर ट्रायल, न अपनी बात रखने का मौका, सिर्फ 10 मिनट अपने परिवार से मिलने का टाइम और फिर फांसी का ऑर्डर। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन चीख रही हैं, लेकिन ईरान का मैसेज क्लियर है, डरो या मरो। ये सिर्फ एक पनिशमेंट नहीं है, ये एक वार्निंग। सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खामेनी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अटॉर्नी जनरल का बयान, प्रोटेस्टर्स आर इनेमीज ऑफ गॉड, मतलब प्रोटेस्ट इक्वल टू क्राइम, डिसएग्रीमेंट इक्वल टू ब्लास्फेमी, डिमांड ऑफ फ्रीडम इक्वल टू डेथ ऑफ सेंटेंस। रिपोर्ट्स कहती हैं प्रोटेस्टर को गोली मारी जा रही है और फैमिली से बुलेट जो मारा जा रहा है उसकी भी फी वसूली जा रही है। मतलब जिस गोली से मारा गया उसकी कीमत देकर लाश को उठाया जा रहा है। ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये स्टेट स्पॉन्सर क्रूएलिटी है। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल सवाल आता है, इंडियन लिबरल्स और लिब्रांडो इतने चुप क्यों हैं? जब गाजा होता है इमोशनल वीडियो, हैशटैग ह्यूमन राइट्स लेक्चर, लेकिन जब ईरान में मुस्लिम को मार रहा है, रिलीजियस रेजिम अपनी ही पब्लिक को क्रश कर रही है, तब नो आउटरीच, नो हैशटैग, नो मोरल लेक्चर। क्यों? क्योंकि यहाँ विलन कोई वेस्टर्न पावर नहीं है, यहाँ विलन एक इस्लामिक रेजिम है।
और यही से सेलेक्टिव ह्यूमन राइट्स का सच्चाई सामने आती है। बहुत बार सुना होगा हिजाब इज द चॉइस, तो फिर सवाल ये है ईरान में हिजाब न पहनने पर अरेस्ट क्यों, पीटे क्यों जाते हैं, कुछ केसेज में मौत क्यों, 2 साल की बच्चियां, 4 साल की बच्चियां, उन पर भी हिजाब थोपा जाता है। वोट 18 साल में, लेकिन रिलीजियस कंट्रोल बचपन से। ईरान की औरतें आज हिजाब जला रही हैं और वो कह रही हैं हमें चॉइस नहीं दी गई, हम पर थोपी गई। ये सिर्फ कपड़ों की लड़ाई नहीं है, ये डिग्निटी, एजुकेशन और फ्यूचर की लड़ाई है। आज ईरान एक क्रॉस रोड पर खड़ा है। एक तरफ फियर, एग्जीक्यूशंस, ब्रूटल क्रैकडाउन्स, दूसरी तरफ यूथ, वुमेन, फ्रीडम्स की डिमांड। सवाल ये नहीं है ईरान में प्रोटेस्ट रुकेंगे या न रुकेंगे, सवाल ये है कितनी लाशें लगेंगे तब जाकर सिस्टम बदलेगा। अगर आप ह्यूमन राइट्स पर विश्वास रखते हो तो साइलेंस भी एक चॉइस होती है, और कई बार सबसे डेंजरस चॉइस। कमेंट्स करके बताएं क्या ईरान रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है या एक और ब्लडी क्रैकडाउन देखने वाला है।